हेलो गाइस, माय नेम इज़ ललित। और आज हम 8वीं क्लास की हिंदी की बुक से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। ओके, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और इससे पीडीएफ बुक आ जाएगी आपके पास। ओके, डाउनलोड कर लेना उसे। अब हम आगे पार्ट की तरफ चलते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है, लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। ठीक है, किसी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी उस बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था बना था। ठीक है, मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। ठीक है, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी धधकती ढहकती रहती थी। ठीक है, जिसमें वह लाख पिलगाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के ओके। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ा। अभी तो हम देखते हैं लाख के, उसके बाद पढ़ेंगे। इस पहले इसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये लेखक जो इसे लिख रहा है ना, जो लेखक इसे लिख रहा है, उसके गांव में एक बदलू नाम का एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति था। ठीक है, अब वो जब भी वहाँ जाता था गांव में, तो उस चूड़ी वाले के पास जो बदलू नाम का व्यक्ति है, जिसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बदलू है। ठीक है, और जब भी लेखक गांव में जाता था तो बदलू से बातचीत करता था, और बदलू भी उसे गोलियां बना कर देता था, लाख की गोलियां। ठीक है, तो बदलू जो है वो लाख की गोलियां बनाता था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हम देखते हैं, जब वो गांव से बाहर जाता था, मतलब अपने घर आता था लेखक जब, तो उसके पास ढेर सारी गोलियां हुआ करती थी, क्योंकि बदलू काका जो उसके बदलू काका थे, तो उन्हें बहुत सारी गोलियां दे देते और उनका मन मोह लेता था वो। जैसा कि ये लिखा है, गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। मतलब जब बच्चा छोटा होता तो उसे खेलना बहुत पसंद होता है ना, तो उसी समय ये बात हुई थी। जब लेखक छोटा था तो उसे खेलना बहुत पसंद लगता था, और बदलू काका जो है वो उसे गोलियां बना कर दे देते थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो वो जो लेखक है वो बदलू काका को मामा ना कहकर काका कहा करता था, जैसे गांव के सभी बच्चे कहते बदलू काका ना, उसी प्रकार से वो भी उसे बदलू काका कहा करता था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक देखा, उसका वहाँ पे एक वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में एक भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख की चूड़ियाँ पिघलाया करता था। ठीक है, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के तो हम लाख के आगे पढ़ने वाले थे। लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामान पालता, पतला करके चूड़ी का आकार देता। ठीक है, पास में 4-6 विभिन्न आकार की
बेलननुमा मुगोरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देख कर वह उन्हें मुगोरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ठीक है। बदलू जब चूड़ियों को बनाता था तो उन्हें पिघलाकर उन्हें मुलायम बनाता था और फिर उनके ऊपर रंग किया करता था। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। अब आपके पेपर में ये सवाल आ जाए, बदलू किस चीज़ पर बैठकर काम किया करता था, है ना। आ जाते हैं कभी कभार सवाल, जैसे कि आई जाए सवाल तो आप इसे याद कीजिए। बदलू किस चीज़ पर बैठकर काम किया करता था, ये आपका 1 नंबर में आपका ये सवाल आ सकता है। ठीक है, 1 अंक का ये सवाल आ सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलो तो हम आगे पढ़ते हैं। किस पे बैठ के काम किया करता था, मचिए पे बैठ के काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता ठीक है पास बीतता था। वह मुझे लाला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब देखते हैं हम, बदलू नाम का जो व्यक्ति है वो जब चूड़ियों के ऊपर रंग कर देता है, फिर उसे एक बेलन नुमा किसी चीज़ पे चढ़ाता है ना, इससे आकार देख सके कि किसी स्त्री की कलाई में जब ये जाएगी चूड़ी तो कैसी लगेगी, है ना। जैसा कि हमने ये नववधू, जैसे कि ये लिखा है नववधू की कलाई हो, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो बदलू नाम का व्यक्ति है, जिसको मैंने आपको ऊपर दिखाया था, जो फर्स्ट चित्र में है, वो अपने काम के प्रति बहुत वफादार था, है ना। अपने काम को बहुत बारीकी से करता। ठीक है। और बदलू कौन था, बदलू मनीहार था। आपके पेपर में ये भी सवाल आ सकता, बदलू कौन था, है ना। तो आप लिख सकते हैं बदलू मनीहार था। ठीक है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। बदलू नाम का जो व्यक्ति है और जो लेखक उसे लिख रहा है, उसके विषय में बदलू एक जो लेखक है, बदलू के पास बहुत घंटे बैठता था। दोपहर का समय ज़्यादातर लेखक का बदलू के पास ही रहता था। बदलू से वो बातें करता था, इससे उसका भी समय कट जाता था और उसका भी समय कट जाता था, दोनों का मन लगा रहता था। ठीक है। ये तो मैं किताब के बाहर से कह रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, परंतु मेरा मेन मोटिव यही है। लेखक का ज़्यादातर समय कहाँ बिताता था, लेखक ज़्यादातर समय उसका दोपहर का बदलू के पास बिताया करता था। आपके पेपर में सवाल आ जाए तो आप लिख देना कि लेखक का ज़्यादातर समय कहाँ पर होता था, तो आप लिख सकते हैं उसका दोपहर का समय बदलू के पास होता था, क्योंकि वो बदलू के पास बैठकर बातचीत किया करता था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। बदलू कौन था, मनीहार था। ठीक है, जैसे कि लिखा है मनीहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था।
उसकी कलाई, उसकी बनाई हुई चूड़ी की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। ठीक है, चूड़ियों को कभी भी पैसे से नहीं बेचता था। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा, वह चूड़ियाँ बनाता है और चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, तो उसके घर का खर्चा कैसे चल रहा है ना? तो उसके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर को, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो आपके सामने भेद खुलते जाएंगे और आप इस चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ें, क्योंकि ये कहानी ही है ना? ये कहानी है। और अब हम देखते हैं कि बदलू का घर परिवार कैसे चलता था, कैसे उसके पास पैसे आते थे, है ना? जब वो चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं और वो खाता क्या था? आगे चलते हैं हम, ठीक है? आगे चल के देखते हैं। ठीक है, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। तो देखो, जब किसी का विवाह होता था ना, तो वहाँ से अच्छे खासे पैसे लेके आता था, है ना? और बीच कुछ में जिसकी शादी ना हो तो घर का खर्चा कैसे चलता था? कोई उसे आटा दे जा रहा है तो उससे चूड़ियाँ ले जा रहा है, मतलब अदला बदली। इसमें पैसे का कोई सीन नहीं है। पैसे का सीन कब है? जब किसी की शादी हो, विवाह हो, तो उस समय पैसे का सीन है। तो हम आगे चलें। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। ठीक है, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। तो आप देख लिया ना आपने, मैं कह रहा था ना, भेद खुलेगा, रहस्य खुलेगा। ये खुल गया रहस्य कि उसके पास पैसे कहाँ से आते थे, है ना? तो देखिए, जब शादी में वो सुहाग के लिए एक चूड़ियाँ बनाता था, उसको अच्छे खासे पैसे मिलते। उसकी पत्नी जो है, उसकी वाइफ, उसको ढेर सारे कपड़े मिलते और पगड़ी मिलती उसको, बदलू को, और पैसे जो मिलते, रुपये जो मिलते, वो अलग हैं। ठीक है, तब हमने देखा कि बदलू के परिवार का कैसे खर्च चलता था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने पे हमें पता चलता है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। ठीक है, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। देखिए, बात ये आ गई ना, बदलू
लेखक से घंटों बात किया करता था, मैं जैसा कि कह रहा था आपसे। और देखो बदलू को किस बात से चिढ़ थी, बदलू को चिढ़ थी तो इस बात से कि लोग कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं आजकल। पहले लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, लाख की चूड़ियाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, और जब कांच की चूड़ियाँ पहनते ना, अगर वो टूट जाए और हाथ वाथ में लग जाए तो ब्लड निकाल देती, खून निकाल देती है ना। तो इसीलिए उसको चिढ़ थी। एक वजह से ये भी देख सकते हैं उसका बिजनेस थोड़ा ठप हो रहा था, क्योंकि स्त्रियां जब कांच की चूड़ियाँ पहन लगेंगी तो उसका लाख की चूड़ियों का काम ख़त्म हो जाएगा, है ना। इस वजह से थोड़ा सा उसको जलन होती थी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लाला, वह तो सभी कुछ होता है। मतलब शहर की बात मत कर लाला, शहर में तो सब कुछ होता है ना। ऐसा कह रहा है वो बदलू, किससे? लेखक से। लेखक को वो लाला कहा करता था, ठीक है, बदलू लेखक को लाला कहा करता था, ठीक है। वहाँ औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। मतलब बदलू कह रहा है तू गांव की उस शहर की बात मत कर लाला, शहर में तो औरतें मर्द का हाथ पकड़कर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। मतलब एक ताना दे रहा है वो। वहाँ की जो औरतें हैं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, है ना। कांच टूट जाता, यूँ टूट जाता था, और लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। एक ऐसे ताना सा दे रहा है, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उन्हें मोच आ जाएगी, है ना, ऐसे कह रहा, ठीक है। मतलब अपना क्रोध निकाल, मन की बातों को निकाल रहा वो बाहर, बदलू के वो लाला के सामने, लेखक के सामने, ठीक है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी किया करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो वाह वाह वाह, पानी आ गया ना मुँह में आम के नाम से। तो आम तो मेरा भी बहुत फेवरेट है, ठीक है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। अरे यार लालच आ रहा है आम का, चलो छोड़ो, हम पाठ को पढ़ते हैं। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। देखिए लाला जो है लेखक, जिसे बदलू लाला कहा करता था लेखक को, 2-4 आम तो खाई जाता था, और गोलियां जो मिलती थी लाख की वो अलग, मजे ही मजे लाला के तो, है ना। तो हम आगे चलते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ, किसके यहाँ? अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, ठीक है। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया, ठीक है, अपने मामा के गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ मेरी रुचि नहीं रही रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं,
ठीक है। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, तब एक दिन साहस मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यह बात यह हो आया बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। छोटी जो लड़की थी मामा की, वो आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। ठीक है। अब आपके पेपर में इस सवाल आ जाए, मामा की कौन सी लड़की फिसलकर आंगन में गिर पड़ी, तो आप कह सकते हैं छोटी लड़की, है ना, फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून के बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी साहस मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। शाम को घूमते घूमते लाला जो था वो उसके घर चला गया, लेखक उसके घर चला गया, है ना। ठीक है। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। कहाँ पर लेटा था, पेपर में आ जाए। बदलू किस चीज़ के नीचे बैठकर लेटा था, तो आप बोल सकते हैं नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। ठीक है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। अब देखिए, जो लाला था, जो छोटा था, उसके सामने जब उसे लाला कहा करता था ना, बदलू जो लेखक था उसके सामने बहुत छोटा था ना। और 10 साल के बाद वो बदलू के पास जाता है और कहता है नमस्ते काका। अब थोड़ा सा उसे कंफ्यूजन होती है, मतलब थोड़ा सा सोचता है कौन है ये, बदलू सोचता है कि ये कौन है ना। फिर देखते हैं हम, खाट पर बैठ गया परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, जनार्दन। ठीक है, ओके, थोड़ा सा गलती हो गई थी इसमें, इस वर्ड में थोड़ा सा, सॉरी, है ना। काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। ठीक है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। मतलब वह सोच रहा था कि कौन है ये, कौन है। फिर उसने जब ये सोचा कि लाला हुआ कर, जब वो तो लाला था, वो जो गोलियां बनवा कर ले जाता था। तो हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अब देखते हैं, बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला। देखिए, बदलू पहचान लिया, बस थोड़ा सा समय लगा, पहचान गया। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, ना ही भट्टी। फिर लाला पूछ ही लेता है ना, कहता है आजकल काम नहीं चल करते काका, मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब
तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। ठीक है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है यह लाला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। अब देखिए बदलू कहता है, उनमें सुंदरता तो है, कांच की चूड़ियों में सुंदरता तो है ना, परंतु कांच खतरनाक होता है। अब आप भी देख सकते हैं, अगर शीशा टूट जाता है तो और उसकी एक भी किरण छम में लग जाए तो खून निकाल देती है ना, और खून इतनी जल्दी नहीं मिलता। जैसे कि किसी को खून की कमी होगी तो डॉक्टर्स भी पूछते हैं तुम्हारे घर में किसका खून इनसे मैच खाता है ना, तो जिनसे मैच होता है ना ब्लड, है ना, उसी का खून लेते हैं। और खून बहुत कम बनता है ना, जैसे हरी हरी सब्जियाँ खाकर बनाते हैं, है ना, खून हरी सब्जियों से बनता है, ताकत की चीज़ खाने से बनता है, तो इसे बहुत समय लगता है। अगर खून की कमी हो जाए तो बहुत समय लगता है। और अब आप सोच रहे होंगे, अरे चूड़ियों से तो छोटी सी चोट लगी है, छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी बन जाती भाई साहब। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बदलू कह रहा है कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है। लाला कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। ठीक है, देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अब जब बदलू को खांसी आ गई तो लाला को लगा कि उसे दमा आ रहा है ना, उसे दमा है। व्यवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। यहाँ पर व्यवस्था लिखा है ना, पर यहाँ पे व्यवस्था नहीं, समय के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, ये होना चाहिए था। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। व्यवस्था के साथ नहीं, उसके समय के साथ उसका शरीर ढल चुका था, ये होना चाहिए था। पर छोड़िए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बस हाँ, समय के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर गई थी, मतलब पहले से ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों पे, माथे पे उसकी नसें उभर गई थी, दिखने लगी थी। ठीक है, जाने कैसे उसने मेरी सांखा भर भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। ठीक है, और उसने उसकी भावना को पहचान लिया, लाला की भावनाओं को पहचान लिया, उसकी सोच को जान लिया कि क्या सोच रहा होगा। तो बदलू ने कहा, लाला ये दमा नहीं है, फसली खांसी है। फसली खांसी का अर्थ क्या है? यही महीने 2 महीने से आ रही है, मतलब महीने 2 महीने से आई हुई खांसी को फसली कहा करते थे उस समय में। ठीक है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यवस्था छिपी है, मतलब बीमारी छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अब जो लाला है फिर कुछ देर चुप रहे, पर लाला को शांति अच्छी नहीं लग रही थी। वो और कुछ पूछता है। अब हम देखें तो क्या पूछता है वो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, आम की फसल अब कैसी है? वो लाला पूछता है, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी।
अरे रज्जो, लाला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लाला, मुझे आम खिलाना खिल तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। ठीक है, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं यार, क्या करूं, है ना। आम की तो मुझे भी याद आ रही है। चलिए छोड़िए, पाठ तो पढ़ेंगे ही। आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको। बदलू बोलता, अब तुझको बिना आम खिलाए बिगर कैसे जाने दूंगा। आम तो तू खा के जाएगा, ऐसे कहता है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेच दी। 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले उन्होंने गाय को बेच दिया, है ना। कहाँ से खिलाता, बदलू कह रहा, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई, मतलब बहुत सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। लाला ने कहा, ये इतने आम तो बहुत हैं, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं, है ना। तो हम आगे चलते हैं। जब वहाँ वह हंस पड़ा। ठीक है, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता। मतलब बदलू कह रहा हंसकर, शहरी ठहरे, अगर मैं होता ना, मैं तुम्हारी उम्र का होता तो एक बार में सारे आम खा जाता, ऐसे बोला बदलू। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। आप लोग की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लाला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लाला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, मतलब जो आम का पेड़ था उस पे इसी साल फल आए हैं, है ना। रज्जो ने 4-5 आम जुंगली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ, किस पे, गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। पहले ज़माने में फब ना बोलते थे, अच्छी को फब रही थी, है ना। इस ज़माने में तो अच्छी लग रही है ना, ऐसे बोल देते हैं। फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। ठीक है, बदलू क्या कह रहा, मैंने जमींदार के जो बेटी थी उसके लिए बनवाए थे, है ना। उसने उसके लिए बनाए थे पर उसने उसे बेचे नहीं, है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं। विवाह पर जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे पर मैंने जोड़ा नहीं दिया, बदलू कह रहा है। ठीक है, ये आखिरी लाख की चूड़ियों का जोड़ा था जो उसने बनाया था अपनी बेटी को, जमींदार साहब की लड़की के लिए, है ना। तो हम आगे चलते हैं। कहाँ शहर से ले आओ,
बदलू ने कह दिया शहर से ले आओ। मतलब एक ऐसे गुस्से से कि सब शहर की वो चूड़ियाँ पहन रहे हैं, कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तुम भी लिया, है ना। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने खाकर ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। मतलब जो लेखक था वो इसी बात को दर्शाता है कि अपना साहस नहीं तोड़ना है। जैसे कि उसका काम ठप हो गया, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, पर वो साहस नहीं तोड़ता अपना। बदलू नाम का जो व्यक्ति बड़ा साहसी है, ठीक है। और देखते हैं हम, बहुत कुछ है इसमें, अगर हम बारीकी से पढ़ें तो और पता चलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। हम चलते हैं।